Our first question is Rakesh and Rajesh together bought 10 balls and 10 rockets. Rakesh spent Rs 1300 and Rajesh spent Rs 1500. If each rocket costs 3 times a ball Dutch, then what is the price of rocket? इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली यूपीपी या ऐसे मतलब छोटे छोटे एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे यूपीपी, एसएससी, एमटीएस, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर राकेश और राजेश 10 बॉल और 10 रॉकेट एक साथ खरीदते हैं, और अगर राकेश 1300 रुपये और राजेश 1500 रुपये स्पेंड करता है उन्हें खरीदने में, और प्रत्येक रॉकेट की कीमत बॉल की कीमत की 3 गुनी है, तो रॉकेट की प्राइस क्या है? दिस इज क्वेश्चन। हम सॉल्व करते हैं। माना एक बॉल की कीमत यदि x रुपीस है और एक रॉकेट की कीमत y रुपीस है, तो 10 बॉल की कीमत कितनी होगी? 10x, और 10 रॉकेट की कीमत कितनी होगी? 10y, और 10x प्लस 10y ये बराबर होगा 1300 प्लस 1500 के, क्योंकि टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ है 10 बॉल और 10 रॉकेट को खरीदने में वो 1300 प्लस 1500 है। इसलिए 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 2800। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और क्वेश्चन में जो अगला पॉइंट दे रखा है वो ये दे रखा है कि इफ ईच रॉकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डच, मतलब प्रत्येक रॉकेट की कीमत बॉल की कीमत की 3 गुनी है, और हमने माना क्या है कि प्रत्येक बॉल की कीमत x है, और प्रत्येक रॉकेट की कीमत y है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 3x होगा, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और from equation 1 and 2 we can write 10x plus 10x plus 10 into 3x is equal to 2800। am I right? और इसको हम फिर आगे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये? 40x इज इक्वल टू 2800, और इसलिए जो x होगा वो कितना हो जाएगा? इसलिए जो x होगा वो होगा 70 रुपीज। हेंस x इज इक्वल टू 70 रुपीज। और अगर x 70 रुपीज होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y क्या हो जाएगा? 210 रुपीज। इसलिए यहां से क्लियर है कि रॉकेट की जो कीमत होगी वो क्या हो जाएगी? 210 रुपए हो जाएगी। सो पार्ट 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Our next question is, how many different 5-letter words can be constructed using all the letter of word Delhi, so that each word has to start with D and end with I? क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 लीटर का कितने हम 5 लीटर के डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, जो कि दिल्ली जो वर्ड है इसके लेटर्स को लेकर हम 5 लेटर्स के कितने वर्ड बना सकते हैं, जिसमें कि डी और आई आपस में क्या हो? डी और आई, डी फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में फिक्स हो और आई एंड में फिक्स हो। तो इस क्वेश्चन को हम अगर मतलब बेसिकली अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का अच्छे से नॉलेज है तो हम कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डी और आई फिक्स रहेंगे तो 3 लेटर्स हमारे पास, डी और आई हमारे पास 3 लेटर्स बचते हैं, और 3 लेटर्स आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, तो आंसर इज 6। बट इसे हम समझाने के लिए एक और तरीके से ही, परमुटेशन का ही मतलब ये एक रूप है, बट इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम पहले जैसे कि डी फिक्स कर देते हैं, और फिर हम 1
2 3 और फिर हम i को फिक्स कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे इस प्लेस पे अगर हम 3 लेटर ELH में से कोई भी यहाँ पर पहला लेटर रखते हैं तो हम पहले जो पहले स्पेस पे हम पहले मतलब इन तीनों लेटर में से हम किसी एक को भर सकते हैं। सो हम यहाँ पर 3 लेटर्स को भर सकते हैं, मतलब हम पहले को 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं और दूसरे में हम 2 लेटर्स में से कोई एक भर सकते हैं और तीसरे में हम सिर्फ एक भर सकते हैं। मतलब अगर दिल्ली दिया हुआ है और डी और आई फिक्स है तो हम पहले स्पेस में ई भी भर सकते हैं, एल भी भर सकते हैं और एच भी भर सकते हैं। सो यहाँ हम 3 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 तरीके से भर सकते हैं और यहाँ पे 1 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा एक बार, सो वो दूसरी बार मतलब जब पहले एक लेटर को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 लेटर बचेंगे, उन 2 लेटर को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे और जो लास्ट लेटर बचेगा उसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो जो हमारे पास टोटल वर्ड आएंगे वो क्या आएंगे, पहले वाले में 3, दूसरे स्पेस में हम सिर्फ 2 तरीके से भर सकते हैं और तीसरे स्पेस में 1 तरीके से। सो आंसर इज इक्वल टू 6। सो दिस इज आंसर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 6 ही आंसर होगा। सो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली एसएससी सीएचएसएल जैसे पेपर में पूछ लेता है। Aditya had money to buy 8 mobile handset of a specific company, but retailer offered very good discount, and that particular handset Aditya could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount that retailer offered? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आदित्य के पास पैसे थे कि वो 8 मोबाइल एक स्पेसिफिक कंपनी के खरीद सकता था। दुकानदार ने उसे कुछ मतलब जो रिटेलर था उसने कुछ डिस्काउंट दिया पर्टिकुलर हैंडसेट पे। अब आदित्य 10 मोबाइल खरीद सकता था उसी पैसे में, तो वो डिस्काउंट क्या था? दिस इज क्वेश्चन। अब हमें सॉल्व करना है। तो अब माना कि आदित्य जब दुकान पे मोबाइल खरीदने गया तो उस टाइम पे आदित्य के पास 8x रुपीस थे, तो उसने 8x में 8 मोबाइल खरीदना था। तो मतलब एक मोबाइल की कीमत तो उस टाइम पे क्या थी, x रुपीस थी। आफ्टर डिस्काउंट अब आदित्य को 8x में 10 मोबाइल मिल रहे थे, 8x रुपीस में 10 मोबाइल मिल रहे थे। तो एक मोबाइल की कीमत उस टाइम पे क्या हुई, 8x/10। सो डिस्काउंट क्या होगा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, सो इसलिए डिस्काउंट होगा 2x/10 रुपीज होगा। अब डिस्काउंट इन परसेंटेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट में 100 बाई जो पर्टिकुलर प्राइस ऑफ पर्टिकुलर मोबाइल है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एम आई राइट? तो डिस्काउंट इन परसेंटेज होगा। और हमने माना ही था कि आदित्य जब मोबाइल खरीदने गया था तो उसके पास 8x रुपीज थे और वो 8x में 8 मोबाइल खरीद रहा था। मतलब एक मोबाइल की जो प्राइस थी, पर्टिकुलर मोबाइल का जो प्राइस था वो कितना था, x रुपीज था। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 2x/10 इंटू 100/x, जो कि 20% के बराबर होगा। मतलब आदित्य को अगर पर हैंडसेट 20% डिस्काउंट दिया जाता है, पर्टिकुलर हैंडसेट पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है, तो अब आदित्य उसी पैसे में 10 मोबाइल खरीद सकता था या खरीद सकता है। दिस इज आवर आंसर। तो पार्ट 2 इज करेक्ट। इसका एक ट्रिक भी मैं बताता हूँ आपको। इस आंसर को रीचेक करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप मान लीजिए कि 8 रुपए में आपने 8 मोबाइल खरीदा, तो खरीदने के लिए आपके पास पैसे थे, ठीक है। तो आपके पास 8 रुपए में 8 मोबाइल खरीदने के पैसे थे, मतलब एक मोबाइल की कीमत 1 रुपया हुई। और अगर उस पर आपको 20% डिस्काउंट दे दिया जा रहा है तो पर मोबाइल की कीमत अब आपको कितनी पॉइंट पेड करनी है, 0.8 रुपीज। अब आपको पर मोबाइल अगर 0.8 रुपीज पेड करनी है तो आप 8 रुपए में अब 10 मोबाइल आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि 0.8 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 रुपीज। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ट्रू, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज करेक्ट। और आंसर इज 20%। मतलब जो रिटेलर था उसने पर्टिकुलर हैंडसेट पे 20% डिस्काउंट दिया, जिसके कारण अब आदित्य 10 मोबाइल उसी पैसे में खरीद सकता था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In 2002, Minu's age was 1/3 of age of Mira, whereas in 2010, Minu's age was half of age of Mira. What is Minu's year of birth? ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीनू की एज मीरा की एज की 1/3 रहती है इन 2002 में, और 2010 में मीनू की एज मीरा की एज की आधी हो जाती है। तो मीनू का ईयर ऑफ बर्थ बताओ कि वो कौन से साल में पैदा हुई थी या जन्मी थी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सपोज, माना कि जो मीनू की एज है इन 2002 वो x है, और जो मीरा की एज है इन 2002 वो y है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन इन 2002 x इज इक्वल टू y/3 होगा, क्योंकि मीनू की एज मीरा की एज की 1/3 है। और इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है whereas in 2010 मीनू's एज वाज हाफ ऑफ द एज ऑफ मीरा, मतलब आफ्टर 8 ईयर जो मीनू की एज है वो मीरा की एज की आधी हो जाएगी। मतलब x plus 8 is equal to y plus 8/2। तो कह रहा है कि इन 2008 मीनू's एज वाज हाफ ऑफ एज ऑफ मीरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हम उस तरह से बना लिए कि x plus 8 आफ्टर 8 ईयर जो मीनू की एज है वो मीरा की एज की आधी हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम आंसर पाएंगे। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट x plus 8, we can write from equation 1 x plus 8 is equal to 3x plus 8 and 3x plus 8/2। हम इक्वेशन 1 से x की इक्वेशन 1 से y की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दिए, तो हमारा ये बना इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2x plus 16, यहाँ से हमें मिलेगा 2x plus 16 is equal to 3x plus 8। so x is equal to 8 आ जाएगा। so यहाँ से आया x is equal to 8। मतलब in 2002 the age of Minu was 8 year। मतलब 2002 में मीनू की जो एज थी वो 8 साल थी। तो from 2002 we had to subtract 8 to find out the year of birth of मीनू। मतलब 2002 में से हमें 8 को घटाना पड़ेगा मीनू के ईयर ऑफ बर्थ को पता करने के लिए। सो ईयर ऑफ बर्थ ऑफ मीनू was 2002 minus 8 and that is equal to 1994. This is right answer. So answer is part 2. This is our answer of this question.